हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सोहन सिंह और मेरे चैनल का नाम है देवभूमि ब्लॉगर सोनू UK02। गाइस, आज मैं क्लास 12th की बुक से पोएम नंबर 4 अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। गाइस, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकॉन को दबा दीजिएगा और यदि मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी के आज की पोएम नंबर 4। तो गाइज ये रही आपकी पोएम नंबर 4 अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जॉन कीट्स, जन्म हुआ है इनका 1795 में और डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, 25 साल की उम्र में ही, 1821 में। तो शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। देखिए फर्स्ट लाइन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। देखिए कितनी प्यारी लाइन है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पासेज इनटू नथिंगनेस। तो यहाँ पर पोएट जॉन कीट्स कह रहे हैं कि जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, यानी कि जो भी सुंदर चीज़ें हैं, चाहे वो सुंदर चीज़ें प्रकृति हो, कोई वस्तु हो या कोई ह्यूमन हो, वो हमेशा आनंदित करने वाली होती है। फॉर एवर, हमेशा के लिए जॉय आनंदित करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और जो इसकी ब्यूटी है, सुंदरता है, इसकी लवलीनेस है, वो हमेशा बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, जो कभी भी कम नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है। बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। तो यहाँ पर जो बोवर है, बोवर का मतलब होता है सेड। तो जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, वो एक सेठ की तरह है, बोवर की तरह है, सेठ की तरह है, कह रहा है, जिस पर हम शांति से बैठ सकते हैं और जहाँ पर हम स्लीप सो सकते हैं और सोते हुए स्वीट ड्रीम्स यानी कि अच्छे अच्छे सपने देख सकते हैं, और जहाँ पर हम स्वस्थ रह सकते हैं, और क्वाइट ब्रीदिंग, और बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के वहाँ पर हम चैन से सांस ले सकते हैं या फिर चैन से रह सकते हैं। तो ऐसी है, कह रहे हैं, ये थिंग ऑफ ब्यूटी, बिल्कुल जिस तरह से पेड़ की छाया होती है ऐसे ही। आगे देखिए, देयर फोर ऑन एवरी मोरो। अब यहाँ पर मोरो का मतलब है टुमारो से, ठीक है ना, अपकमिंग मॉर्निंग, या हम ये भी कह सकते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। आर वी विदरिंग, मतलब बुनना। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। अब यहाँ पर राइटर कह रहा है कि हम जो है हर आने वाली सुबह पे कुछ ना कुछ जैसे फ्लावरी बैंड बुनते रहते हैं। अब यहाँ पर फ्लावरी बैंड यानी कि फूलों के माला से मतलब है, फ्लावरी बैंड का मतलब फूलों की माला बुनते रहते हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी अच्छी यादों को, ठीक है ना, जो हमारी ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं, उनको हम बुनते हैं या याद करते हैं, ताकि हम इस धरती पर जी सकें। अब अगली लाइन देखिए, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस। अब देखो, स्पाइट का मतलब है यहाँ पर इंस्पाइट, ठीक है, डिस्पोंडेंस का मतलब है डिसअपॉइंटमेंट्स। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, डर्थ का मतलब कमी। ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड अदर डार्कंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग्स। तो यहाँ पर राइटर कह रहा है कि डिस्पोंडेंस यानी कि डिसअपॉइंटमेंट्स या फिर सैडनेस, उदासी के बावजूद भी यहाँ पर क्या है, इन ह्यूमैनिटी की कमी है। और नोबल नेचर्स यानी कि अच्छे लोग, ऑफ ग्लूमी डेज मतलब उदासी के दिन। तो यहाँ पर अच्छे लोगों के होने के बावजूद भी जो है दिन कैसे हैं, ग्लूमी है, उदासी से भरे हुए हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड अदर डार्क एंड वेज मेड अवर सर्चिंग्स। अवर सर्चिंग्स मतलब जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो हम पाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उन चीज़ों को पाने के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम कभी कभी क्या करते हैं, अनहेल्दी और डार्क एंड वेज यानी कि बुरे कार्यों को या फिर अनुचित साधनों को, और जो गलत रास्ते हैं उन पर चल पड़ते हैं। डार्क एंड वेज मतलब गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं, ठीक है, और हम बुरे
कार्य को करते हैं अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। पॉल का मतलब होता है सैडनेस, ठीक है ना, या डार्क क्लाउड्स। फ्रॉम द डार्क स्प्रिट्स, स्प्रिट का मतलब हमारी अंतरात्मा। तो अब यहाँ पर राइटर कहता है कि हाँ, इन सब के बावजूद भी, जो ऊपर हम बात कर रहे थे ना, जैसे ग्लूमी डेज के बारे में, नोबल नेचर्स, इनह्यूमैनिटी, डर्थ के बारे में, ठीक है ना, डिसअपॉइंटमेंट्स के बारे में, तो इन सब के बावजूद भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है जो हमारे मन से, हमारे अंतरात्मा से सभी तरह की जो सैडनेस है उसको दूर कर देती है। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ सेडी बून। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे कि सन हो गया, सूरज, मून चंद्रमा हो गया, पेड़ हो गए, चाहे वो नए पेड़ हो या पुराने पेड़ हो, ओल्ड और यंग लिखा है ना, तो ये क्या करता है हमें सेडी बून, ये बून का मतलब होता है ब्लेसिंग या वरदान, ठीक है ना, तो सेड का मतलब, सेडी का मतलब होता है छायादार। तो ये पेड़ चाहे वो नए पेड़ हो या पुराने पेड़ हो, हमें जो है एक छायादार आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और यहाँ पर राइटर सन को, मून को और ट्रीज को जो है थिंग ऑफ ब्यूटी कहता है। अब अगला पेज देखिएगा। फॉर सिंपल सीप, हाँ, जो मैं बात कर रहा था नए या पुराने पेड़ों की जो हमें छाया देते हैं, ठीक है ना, वो जो है सभी को समान रूप से छाया देते हैं। जैसे सिंपल सीप है ना, सिंपल सीप क्यों लिखा है, क्योंकि सीप जो है बहुत कमज़ोर प्राणी है, ठीक है ना, वीक प्राणी है। तो बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो स्ट्रांग प्राणी हो या फिर कमज़ोर प्राणी हो, सभी को जो है अपनी छाया देता है, ठीक है। कौन? पेड़। तो पेड़ों को भी जो है थिंग ऑफ ब्यूटी यहाँ पर राइटर कहता है। आगे देखिए, एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। अब देखो डैफोडिल्स क्या होता है, डैफोडिल्स एक फ्लावर होता है, जैसे कि आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहे होंगे ना, येलो कलर के फ्लावर, काफ़ी खूबसूरत फ्लावर है। तो यहाँ पर डैफोडिल्स को भी जो है राइटर थिंग ऑफ ब्यूटी कह रहा है। तो यहाँ पर राइटर जॉन कीट्स कहते हैं कि जो ग्रीन वर्ल्ड में, यानी कि इस संसार में, इस ज़मीन पर, जंगलों में जो डैफोडिल्स है वो भी जो है थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स क्या होती है, पानी की छोटी छोटी जलधाराएं होती हैं, क्लियर मतलब साफ। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट, कवर्ट का मतलब होता है शेल्टर या रास्ते, रिल्स के रास्ते, ठीक है ना। मेक, यहाँ पर अगेंस्ट लिखा है, इसको हम अगेंस्ट बोलेंगे, द हॉट सीजन। अब जो साफ पानी की जलधाराएं होती हैं वो अपने लिए जो है कूलिंग कवर्ड, यानी कि कवर्ड मतलब शेल्टर, अपने लिए रास्ते बनाते हैं, ठीक है ना, अगेंस्ट द हॉट सीजन, यानी कि गर्म समय में भी, गर्म सीजन में भी, यानी कि गर्मियों में भी। नहीं तो गर्मियों में क्या होगा, पानी इवेपोरेट हो सकता है ना। तो इन कूलिंग शेल्टर्स पर जो रिल्स बहती हैं यहाँ से, तो ये बिना इवेपोरेट होते हुए भी बिना इवेपोरेट यानी कि बिना वाष्पित होते हुए बहती हैं, जिसको जो है राइटर जॉन कीट्स थिंग ऑफ ब्यूटी कहता है, रिल्स को भी, जलधाराओं को भी। अब आगे देखिए, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। अब ये इसका मतलब क्या है, अ थिक मास ऑफ फंस रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्करोच ब्लूम्स। तो मस्करोच भी क्या है, एक फ्लावर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर राइटर कह रहा है कि फॉरेस्ट के मिड में, यानी कि बीच में, यानी कि फॉरेस्ट में क्या होते हैं, फर्न्स होते हैं, जो छोटे पेड़ पौधे होते हैं ना, उनको फर्न्स कहते हैं जंगलों में, ठीक है। तो उनके बीच में जो है, जो मस्क रोज है, जब वो खिलता है तो अपने खुशबू को चारों ओर स्प्रिंकल करता है। स्प्रिंकल का मतलब होता है फैलाव या फिर फुहार, ठीक है ना। तो मस्क रोज की खुशबू जो है पूरे जंगल में फैलती है। तो इस मस्क रोज को भी जो है राइटर थिंग ऑफ ब्यूटी बोलता है। अब आगे देखिए, एंड सच टू द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। अब देखिए, ग्रैंडियर का मतलब होता है भव्यता, ठीक है, और डूम्स का मतलब होता है लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पर डूम्स का मतलब है लास्ट डे ऑफ द ह्यूमन, यानी कि डेथ से। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। तो देखिए, माइटी डेड,
यानी कि जो महान लोगों की मौत होती है, जिनके बारे में हम इमेजिन्ड करते हैं, सोचते हैं, तो उनकी जो मौत होती है, उन महान लोगों की मौत भी जो है बहुत ही भव्य होती है। क्या क्यों होती है? क्योंकि वो जो है अपने देश के लिए जब बलिदान देते तो हमें जो है देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं ना, और हमेशा याद रखे जाते हैं। आगे भी देखिए क्या लिखा है अगली लाइन में, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड। और इन सभी के बारे में जो है हम टेल्स यानी कि कहानियाँ या तो पढ़ते हैं या फिर हमें सुनाई जाती है इनके बारे में कहानी। किन के बारे में? जो महान लोग होते हैं, जो अपने देश के लिए अपनी जीवन का बलिदान देते हैं। तो उनके मौत को भी ग्रांड, उनकी जो है उन महान लोगों की जो मौत होती है वो बहुत ही भव्य होती है, ग्रांड होती है, कहता है राइटर, जो कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। लास्ट की 2 लाइनें देखिए, एन इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। इमोर्टल मतलब जो मरे ना, और ड्रिंक का मतलब पेय पदार्थ, यानी कि ऐसा पेय पदार्थ जो हमको अमर कर दे, यानी कि अमृत। ठीक है। पोरिंग इन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। ब्रिंक का मतलब वैसे होता है कॉर्नर। ठीक है। तो अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी ऐसी होती है जैसे कि कोई इमोर्टल ड्रिंक जो है हमारे ऊपर हेवन यानी कि स्वर्ग से डाली जा रही हो। तो यहाँ पर राइटर यही कहना चाहता है कि हेवन से जो है जो भी चीज़ें हमें ईश्वर से मिली हैं इस धरती पर, हमारे प्रकृति में, हमारे आसपास, ठीक है ना, जो भी चीज़ें हैं ब्यूटीफुल चीज़ें, ये उसी इमोर्टल ड्रिंक की तरह जो फाउंटेन से जो है हेवन से हमारे ऊपर डाली जा रही है। तो यही था जॉन कीट्स की पोयम। और एक बात बता दूं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी यहाँ पर कहने का तात्पर्य है पोइट जॉन कीट्स का नेचर से। तो यहाँ पर वो नेचर में क्या क्या चीज़ें जो है ब्यूटीफुल है वो बताता है, जैसे कि सन है, मून है, ट्रीज हैं, डैफोडिल्स हैं, क्लियर रिल्स हो गई, मस्क रोज होगी, और जो महान लोगों की मौत होती है, ठीक है ना, अच्छे कार्य के लिए जो हमें कोई ना कोई पाठ या शिक्षा दी जाती है और अमर हो जाते हैं, ये सब को जो है थिंग ऑफ ब्यूटी कहता है राइटर। लेकिन हर किसी के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी का अलग अलग मीनिंग हो सकता है। किसी के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी कोई वस्तु हो सकती है, कोई स्थान या नेचर हो सकती है, या फिर थिंग ऑफ ब्यूटी जो है कोई मनुष्य या फिर ह्यूमन भी हो सकता है। ठीक है। तो इसी के साथ आप सभी से इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि ये पोएम अब पूरी हो चुकी है। तो ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे भी मिलेंगे। तब तक गाइज स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।